जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। बंधी हुई बुद्धि को कैसे खोले? अगर आपकी बुद्धि बंधन में है या बुद्धि के ऊपर कोई ऐसी शक्ति बिठाई गई है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और उस बुद्धि के पहले ये बुद्धि जो थी वो ऐसे काम करती थी, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे कारोबार में हो, या किसी के व्यक्ति के प्रति कुछ भी कार्य करने के प्रति कुछ भी उसको ज्ञान देना, कोई बात करना, तो अच्छे तरीके से बुद्धि विवेक जो था आपका काम करता था। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि जैसे मेरी बुद्धि का बंधन किया गया है, मेरी बुद्धि में सुइयां चुभती हैं, मेरी बुद्धि में माइग्रेन जैसा दर्द महसूस होता है, आधे शरीर हिस्से के अंदर दर्द सा बना रहता है। रिपोर्ट में जब जाते हैं, करवाते हैं, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। ऐसी बहुत जगह भी हम जा चुके हैं जिसके कारण बुद्धि जो है मानो काम नहीं करती है। कुछ समय से मानो थोड़ा याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, गजनी जैसा महसूस होता है। समझ गए? तो अगर कुछ शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, मान लो कुछ भूल जाते हो, बात बात में ये चीज यहाँ रखनी थी, यहाँ रखनी थी, मतलब कुछ भी चीजें जो है, लेन देन का हिसाब जो है उसमें भी काफी अड़चन आ चुकी है, उसमें भी काफी जो है आपका कार्य जो है चल नहीं पाता है, मतलब पता नहीं लगता कि आपको कोई कितना पैसा जमा करा गया, कितना। तो ऐसा लगता है कि जैसे बुद्धि का कोई बंधन किया गया है। तो बंधी हुई बुद्धि को कैसे चुटकियों में खोल सकते हो आप? किस प्रकार से चुटकियों में खोल सकते हो? ये चुटकियां बजाई है ना मैंने, जैसे ऐसे खुल भी सकती है आपकी। आपकी बुद्धि का बंधन है तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य से बड़ी तंत्र विद्या अगर आपकी बुद्धि के बंधन के लिए की गई होगी, या आपका पुतला बनाकर आपके मस्तिष्क पर या कोई चीजें ऐसी लगाई होंगी, या तंत्र के तहत कोई ऐसी प्रक्रिया कर रखी होगी, तो क्षण भर में वो चीजें हट जाएंगी। अब आपको करना क्या है? देखो, भगवान की भक्ति से शक्ति तो प्राप्त होती है, इसमें संदेह मत करना। और जो मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, और जिनको हम बताते हैं कार्य, उसके बाद वो व्यक्ति जब अपने घर में जाकर इस प्रकार के कार्य करता है, और उस कार्य से उसको बहुत प्रभाव उत्पन्न होता है, और जब वो प्रभाव उत्पन्न होता है उसके बाद उनका खुद का फीडबैक ऐसा आता है कि गुरुजी, इस कार्य से हमें इतना आराम महसूस हुआ है। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास अभी लेटेस्ट आया है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ कुछ समय से ऐसा हो रहा है, आपने बुद्धि बंधन के ऊपर वीडियो तो बनाई है, लेकिन उसमें एक ऐसा उपाय दीजिए कि बंधी हुई बुद्धि कोई किस प्रकार से तुरंत खोल सकता है। तुरंत मानो हमारी बुद्धि के ऊपर अगर कोई बंधन करा गया होगा या कोई चीज भेजी होगी, तो तुरंत उस चीज को कैसे हम उस चीज से मुक्त हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके ऊपर या आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो आप उसको राय देकर भी समझा सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है, और इस तरीके से अगर कार्य करते हो तो आपकी बुद्धि का बंधन जो है खुल जाता है। क्या करना है आपने? एक जटा वाला नारियल लेना है। एक जटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल को आपने क्या करना है, जैसे कि उस नारियल को छील लीजिए। छीलने के बाद नारियल मिल जाएगा आपको। उस दौरान आपने हनुमान जी के श्री चरणों में नारियल अर्पण करना है। नारियल अर्पण कर लिया। अब प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, हे बाबा, मेरी बुद्धि का बंधन हुआ हुआ है। शरीर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई सुइयां जो है शरीर में गाड़ दी गई है। अब हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है ना, वो माया का भक्षण करने वाला रूप है। मानो माया नहीं चलती उस रूप के आगे। बड़ी से बड़ी माया, बड़े से बड़ा तंत्र जो है उस स्वरूप के आगे विफल हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है, वो अहिरावण का जब उन्होंने संहार किया था, तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था। और अहिरावण जैसा जो मायावी था, वो कोई नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी माया रच रखी थी कि पाताल लोक में उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन हनुमान जी ने हर दरवाजे को, हर चीज को चीर फाड़ कर, हर तरीके से हनुमान जी माया का भक्षण करते करते, क्योंकि हनुमान जी बल और बुद्धि और विवेक के दाता हैं, वो बल और बुद्धि विवेक जो है आपको भी देते हैं, क्योंकि माता सीता के वरदान के अनुसार उन्होंने अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता उन्हें घोषित किया है, जिससे बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है। अगर बुद्धि के ऊपर कैसी भी माया कर रखी हो, किसी भी प्रकार का तंत्र कर रखा हो, अगर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का धारण कर कार्य करोगे, तो वो बंधन, वो तंत्र जो है आप उस व्यक्ति का विफल कर सकते हो। अब जैसे कि आपने नारियल ले लिया, नारियल पे त्रिपुंड बनाने हैं, 3 तिलक लगाने हैं। तीनों तिलक लगाकर आपने इस प्रकार से, उसके दौरान उस नारियल को जब आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखा है, अब उसमें एक आपने क्या करना है, जैसे कि कोई, जैसे कि अदरक कूटने वाला या कोई ऐसी हथौड़ी हो जिससे नारियल के 2 टुकड़े हो जाए। मानो बीच में से नारियल फट जाए, मानो बीच में ही नारियल को फोड़ना है आपने, मानो ताकि नारियल के 2 टुकड़े हो जाए इस तरीके से। तो क्या होता है, वैसे तो अदरक कूटने वाला जो होता है उससे भी हो जाते हैं, और कोई हथौड़ी होती है तो उससे भी आप बीच में से जैसे मारते हो तो 2 टुकड़े हो जाए। अब वो कब करना है?
जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, उसमें कहता है बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। इस चौपाई का जाप करके कि हे प्रभु, बल बुद्धि विवेक मुझे दो और मेरे अंतर के जितने भी कलेश हैं, जितने भी मेरे अंतर में विकार हैं, चाहे वो तंत्र के हो, चाहे वो मंत्र के हो, चाहे क्रियाकलाप के हो, चाहे उक्त रूप की क्रिया करी हो, या किसी भी प्रकार से या अघोर क्रिया करके वो क्रिया मेरे ऊपर बिठाई गई हो, तो हे प्रभु, बल बुद्धि विद्या देव मही हरु कलेश विकार। इस प्रकार से करते करते आपने कम से कम इस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार मारना है क्लॉकवाइज। बल बुद्धि विद्या देव मई हरु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव मई हरु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव मई हरु कलेश विकार। इस प्रकार से आपने कार्य कर लिया। अब वहां पर, और इस कार्य को करने से पहले हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो जब कार्य करता है, जब आप पंचदीप का दान देते हो, या तो आटे के पंचदीप आप अलग अलग भी लगा सकते हो, नहीं तो एक दीप में ऐसे लेटी बत्ती और एक बीच में खड़ी बत्ती, और पंचमुखी जो दीप होता है उसमें तेल का, सरसों के कड़वे तेल का डालना चाहिए आपको, गाय के देसी घी का नहीं चलेगा। लगाकर उसके बाद आपने इस प्रकार से कोई भी अज्ञात शत्रु, जो भी शत्रु के बारे में आप जानते नहीं हो, मानो जिसने किसी ने भी आपके ऊपर क्रिया करी है, क्रियाकलाप बिठाया है, ऐसे अज्ञात शत्रु का ध्यान करना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे वीर बजरंगी, मैं उस अज्ञात शत्रु का ध्यान कर रहा हूं जिसने मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का लेन देन के तहत या किसी कारोबार के तहत मेरे ऊपर कोई भी क्रिया बिठाई हो या कोई भी तंत्र किया गया हो, तो आज इसी प्रक्रिया के द्वारा उस तंत्र का भक्षण कर दीजिए, उस तंत्र को स्तंभित कर दीजिए। हे दादा हनुमान, ऐसी प्रार्थना कर जोर से उस ऊपर नारियल पे ऐसे मार देना है, उसके 2 टुकड़े हो जाए। अब टुकड़े हो गए। अब टुकड़े जो भी हुए हैं, अब उसके जो उसका जो जल है, उस जल का तो आप मान लो पीना नहीं है, मान लो कहीं भी बहते दरिया में उस जल को प्रवाहित कर दीजिए। अब उस दौरान जो आपके 2 टुकड़े हुए हैं उस नारियल के, उसके अंदर भीमसेन कपूर रखकर, एक पर आपने जायफल रखना है और एक पर पान का पत्ता रखना है, उसके अंदर 7 लौंग और एक भीमसेन कपूर, ये दोनों लेकर आपने इन दोनों को प्रज्वलित कर देना है, मतलब जला देना है। ये प्रक्रिया लगातार कम से कम 7 शनिवार आपको करनी है। मैं कह रहा हूं, कितनी से बड़ी तंत्र विद्या आपके ऊपर करी गई हो, कैसी भी करी गई हो, क्योंकि हनुमान जी का अगर पंचमुखी रूप का आह्वान भी किया जाता है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए, तो हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ सदैव होती है। क्योंकि जब आपको पता है कि पाताल लोक में जब ले गया था रावण, भगवान राम और लक्ष्मण भैया को, तब एकदम ऐसा माहौल बन गया था। ये क्या हुआ? तब हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि क्या है, तुरंत धरती को चीरते हुए पाताल लोक पहुंच गए। तो भक्त पर जब आन आती है और वो अपने प्रभु को पुकारता है, तो इस बात को याद रखना, जब आपके ऊपर इस प्रकार का बुद्धि बंधन कर कर कोई मायावी आपका हरण कर रहा है, तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप आपकी रक्षा करेगा। ये कार्य करके देखिए, लाभ इतना है कि पूछिए मत। कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाने की पूर्ण कोशिश करते रहें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।